नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्पिरिचुअल जर्नी पर। साथियों, आज हम बताएंगे महाभारत के रहस्य के बारे में। ध्यान से सुने, बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। साथियों, शुरू करते हैं। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया है। महाभारत के मृत या जीवित बचे योद्धा लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों के तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा बल्कि उन्हें मारने की भी योजनाएं बनाई, किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था एवं धर्म के साथ परमात्मा होते हैं, सो वे बचते रहे। पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी के दुर्योधन पर उपहास ने उसे उस स्थिति पर ला खड़ा किया जब भरी सभा में गुरुजनों के मध्य पांडवों को छल से चौपड़ जुए के खेल में हराया एवं द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की घटना हुई। तब द्रौपदी द्वारा पिछले जन्म में किए वस्त्रदान से पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव द्वारा लाज बचाई गई। इसके बाद आरंभ हुई युद्ध की भूमि। पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध होने के पूर्व के कई प्रसंग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाकर इस युद्ध को टालने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु अंततः असफल रहे। युद्ध हुआ एवं कृष्ण की सेना कौरवों ने ली और श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के साथ यानी पांडवों के पक्ष में रहे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कृष्ण भगवान ने स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के भीतर अहिंसा का भाव उदित हुआ। अर्जुन ने अपने भाइयों एवं अपने गुरुजनों पर हथियार उठाकर पाप न करने का विचार अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध करना ही पड़ेगा। कृष्ण युद्ध न करने के लिए समझाते रहे, वे अब कहते हैं युद्ध करना पड़ेगा। गीता अध्याय 2 श्लोक 37 एवं 38। साथ ही यह रहस्य अब तक छिपा रहा कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बल्कि उनके पिता ज्योति निर्जनक्षर पुरुष ने दिया है, जिसने अर्जुन को निमित्त बनकर मारने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात अर्जुन ने युद्ध किया। अनेकों हत्याओं, मारकाट और रक्त संघर्ष के पश्चात महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए एवं कौरव मारे गए। पांडवों के सिर पर लगा युद्ध का पाप इंद्रप्रस्थ पर राजतिलक होने एवं राजा की गद्दी संभालने के बाद ही युधिष्ठिर को बुरे सपने आने प्रारंभ हो गए। उन सपनों में युद्ध की हिंसा, अनाथ बच्चों का विलाप और विधवाओं का रुदन एवं बुरी तरह बिलखते लोग दिखाई देने लगे। लगातार आ रहे इन स्वप्नों के कारण युधिष्ठिर परेशान रहने लगे, जिसका कारण अन्य चारों भाइयों द्वारा जोर डालने पर उन्होंने बताया। कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे। तब पांडवों ने अपने गुरु श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। कृष्ण जी ने बताया कि युद्ध के कारण पांडवों के सिर पर हिंसा और बंधुघात का महापाप है। इसके लिए एक अश्वमेघ यज्ञ श्री कृष्ण जी ने बताई, जिसमें पूरी पृथ्वी सहित साधु संतों, ऋषियों, देवताओं को भी भोजन कराने की बात उन्होंने कही। एक पंचायन यानी पंचमुखी शंख रखा जाएगा, जो सभी के भोजन करने के पश्चात बजेगा, जिससे पांडवों के सिर पर 3 ताप के कष्ट का खत्म होना बताया। यदि शंख नहीं बजा तो यज्ञ असफल मानी जाएगी। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में भी ऐसा समाधान है। अर्जुन यह सुनकर हतप्रभ रह गए थे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कहा कोई पाप नहीं लगेगा, फिर यह कैसी बात। किंतु वे शांत रहे। वास्तव में महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान देने वाले कृष्ण नहीं बल्कि काल भगवान थे। पांडवों की यज्ञ में शंख न बजना तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर यह यज्ञ एवं भोज आयोजित किया गया।
जिससे पांडवों के सिर पर 3 ताप के कष्ट का खत्म होना बताया। यदि शंख नहीं बजा तो यज्ञ असफल मानी जाएगी। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में भी ऐसा समाधान है। अर्जुन यह सुनकर हतप्रभ रह गए थे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कहा कोई पाप नहीं लगेगा, फिर यह कैसी बात। किंतु वे शांत रहे। वास्तव में महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान देने वाले कृष्ण नहीं बल्कि काल भगवान थे। पांडवों की यज्ञ में शंख न बजना तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर यह यज्ञ एवं भोज आयोजित किया गया, जिससे पांडवों के सिर पर 3 ताप के कष्ट का खत्म होना बताया। यदि शंख नहीं बजा तो यज्ञ असफल मानी जाएगी। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में भी ऐसा समाधान है। अर्जुन यह सुनकर हतप्रभ रह गए थे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कहा कोई पाप नहीं लगेगा, फिर यह कैसी बात। किंतु वे शांत रहे। वास्तव में महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान देने वाले कृष्ण नहीं बल्कि काल भगवान थे। पांडवों की यज्ञ में शंख न बजना तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर यह यज्ञ एवं भोज आयोजित किया गया। पंचमुखी शंख को एक स्थान पर रख दिया गया। 88,000 ऋषियों समेत सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, योगी, तीनों लोकों के देवता, 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता, सामान्य जनता सहित कृष्ण जी ने भी भोजन किया, किंतु शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा और कृष्ण जी ने कहा कि इस पूरी सभा में कोई भी पूर्ण संत, सत्यनाम अथवा सारनाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी के संत रहित होने की शंका जताई। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि यदि इस संसार में पूर्ण संत न हो तो यह संसार जलकर भस्म हो जाएगा। चूंकि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे, वे जानते थे कि अभी एक महात्मा जो काशी में है वह अभी यज्ञ में नहीं आया है। भीमसेन को बुलाकर पूछा गया कि उन संत जी को बुलाया अथवा नहीं। भीमसेन ने बताया कि सुपच संत जी जो वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया एवं कहा कि ऐसे अन्न का भोजन करने से मुझे पाप लगेगा, पहले आप ऐसे किए 100 यज्ञों का फल मुझे दें तब मैं आऊंगा। तब भीमसेन उन सुपच संत जी का अपमान करके चले आए। जब सुपच सुदर्शन जी को लेने स्वयं श्री कृष्ण गए। यह घटना द्वापर युग की है। पूर्ण परमेश्वर प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न नाम से अवतरित होते हैं एवं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उस समय वे करुणामय नाम से अवतरित हुए थे। उनके ही शिष्य थे सुपच सुदर्शन। सुपच सुदर्शन तत्वज्ञान समझकर तत्वदर्शी संत से नाम लेकर पूर्ण परमेश्वर की भक्ति किया करते थे। भीमसेन के उत्तर को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस संत के एक रोम के बराबर तीनों लोकों में कोई नहीं है। पांचों पांडवों को साथ लेकर स्वयं श्री कृष्ण उस सच्चे संत को लेने पहुंचे। उधर सुपच सुदर्शन को तत्वदर्शी संत करुणामय रूप में परमेश्वर ने कहीं और भेज दिया और स्वयं सुपच का रूप धरकर झोपड़ी में बैठ गए। इधर श्री कृष्ण ने 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर दूर रथ खड़ा किया और नंगे पैर चले। कृष्ण जी को अपनी कुटिया पर आया देखकर सुपच सुदर्शन ने आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ की है। भीमसेन ने आपकी शर्त से अवगत कराया। हे पूर्ण ब्रह्म, आपके ज्ञान के अनुसार संतों से मिलने के लिए चला गया प्रत्येक कदम 100 यज्ञ के बराबर होता है। आज पांचों पांडव और मैं स्वयं द्वारकाधीश आपके समक्ष नंगे पांव उपस्थित हैं। हमारे कदमों को यज्ञ समान फल दान करते हुए 100 आप रखें, शेष हमें दान करें एवं हमारे साथ चले सुपच सुदर्शन जी का भोजन करना एवं पांडवों का शंख बजना। जब सुपच सुदर्शन रूप में पूर्ण परमेश्वर यज्ञशाला में पहुंचे तो उनका आसन अपने हाथों से स्वयं श्री कृष्ण ने लगाया। सुपच सुदर्शन के अति साधारण रूप को देखकर वहां विराजमान सभी ऋषि एवं मंडलेश्वर हंसने लगे।
स्वयं द्रौपदी भी शंकित हुई किंतु आदेशानुसार भोजन बनाया। सुपच रूप में परमेश्वर ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में एक साथ मिलाया और 5 ग्रास बनाकर खा लिया। द्रौपदी ने मन ही मन दुर्भावना से विचार किया कि न तो इसमें संत के लक्षण हैं और न खाने का ढंग। शंख से 5 बार आवाज हुई और उसके पश्चात रुक गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि शंख ने आवाज कर दी, हमारी यज्ञ संपन्न हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह शंख अखंड बजता है। शक्तियुक्त कृष्ण ने जान लिया कि द्रौपदी के भीतर किस प्रकार की दुर्भावना है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सत्कार न करने एवं अंतःकरण मैला करने की गलती के लिए चेताया एवं तब उसने सुपच रूप में आए पूर्ण ब्रह्म से क्षमा मांगी। द्रौपदी सुपच रूप में आए परमेश्वर के चरण धोकर उस जल को पीने लगी। तब थोड़ा जल श्री कृष्ण ने अपने लिए भी मांग लिया। उसी समय वह पंचायन शंख इतनी जोर से बजा कि स्वर्ग लोक तक उसकी आवाज गई। तब पांडवों की यज्ञ सफल हुई। तब सुपच रूप पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब ने 2 घंटे सत्संग किया और सभी को तत्वज्ञान समझाया। किंतु बुद्धि पर काल ब्रह्मा का अधिकार होता है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 8 एवं 9 में कहा है कि बलवानों की बुद्धि उसके हाथ में है। अभिमान और कालवश बुद्धि के कारण वहां उपस्थित जनसमुदाय परमेश्वर कबीर साहेब की शरण में नहीं आया। श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत जब अर्जुन द्वारका की सभी स्त्रियों को लेकर लौटने लगे तब रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को न केवल पीटा बल्कि कुछ स्त्रियां एवं धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन के पास उस समय वह गांडीव धनुष भी था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था, किंतु वह किसी काम नहीं आया बल्कि उल्टे अर्जुन को पिटना पड़ा। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण छलिया हैं, जब सहार करवाना था तब शक्ति दे दी। जिस धनुष से लाखों का सहार किया उसी धनुष से आज कुछ न कर पाया। वास्तव में छलिया तो क्षर पुरुष हैं, जिन्होंने कृष्ण के धोखे में गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन के हाथों नरसंहार करवाकर उनके सिर पर पाप लादा। आज के इस महाभारत कथा रहस्य में इतना ही। धन्यवाद।